Good evening. Two people are believed to be the only survivors of a devastating plane crash in South Korea. साउथ कोरिया की तारीख का सबसे भयानक फ़ज़ाई हादसा आखिर क्यों और कैसे पेश आया? जेजू एयरलाइंस के प्लेन बोइंग 737-800 के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये एयरपोर्ट के करीब जाकर अनबैलेंस हो गया और नौबत बेली लैंडिंग तक पहुंच गई। ये बेकाबू प्लेन रनवे से आगे निकलकर कैसे कंक्रीट की दीवार से टकराया और फिर देखते ही देखते एक जोरदार धमाके के बाद तबाह हो गया। ये कहानी है 29 दिसंबर 2024 की सुबह बैंकॉक के सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले बदकिस्मत प्लेन की, जिसने अपनी मंजिल की जानिब उड़ान तो भरी, लेकिन इसमें बैठे बेखबर मुसाफिर कभी अपने प्यारों से नहीं मिल पाए। जेजू एयरलाइंस की ये फ्लाइट 2216 की एक रूटीन की परवाज थी। इस प्लेन ने तकरीबन 4 घंटे की उड़ान भर के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी थी। प्लेन में कुल 175 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। प्लेन को उड़ाने वाले पायलट्स भी काफी तजुर्बाकार थे और टेक्निकली भी इस प्लेन में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था। प्लेन में बैठे हंसते मुस्कुराते मुसाफिर नहीं जानते थे कि मौत उनके सरों पर मंडला रही है और जल्द ही वो सब राख का ढेर बनने वाले हैं। ठीक 2:28 पर इस प्लेन ने सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। सब कुछ रूटीन के मुताबिक हो रहा था और ये एक नॉर्मल प्रवास थी। प्लेन अपना सफर मुकम्मल करके मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुंच गया और पायलट्स ने लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि तबाही का वो अलमनाक लम्हा बस शुरू ही होने वाला है। जो ही पायलट्स ने लैंडिंग की तैयारी की, एन उसी लम्हे लगभग 9 बजे प्लेन में मौजूद वार्निंग अलार्म ने बजना शुरू कर दिया। कंट्रोल टावर की जानिब से मिलने वाली खतरे की ये घंटी कुछ ही लम्हे में मौत की घंटी साबित होने वाली थी। इस वार्निंग अलार्म की वजह दरअसल बर्ड स्ट्राइक थी, यानी एक परिंदा उड़ान भरते हुए इस प्लेन से आकर टकरा गया था। परिंदे का प्लेन से टकराना कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि इस सूरत में प्लेन के इंजन, विंग्स या किसी और पार्ट को नुकसान पहुंचने का बहुत खतरा था। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही परिंदा इस प्लेन से टकराया, इस परिंदे के पर प्लेन के इंजन में फंस गए, जिसकी वजह से सिस्टम में खराबी पैदा हो गई। इस बिगड़ती सूरत हाल को देखते हुए कैप्टन ने फौरी तौर पर मीडिया अलर्ट जारी किया और कंट्रोल रूम को सारी सूरत हाल से आगाह किया। बिगड़ते हालात को देखते हुए कैप्टन ने रास्ता बदलकर प्लेन को दूसरी जानिब लैंड करवाने की इजाजत मांगी। कंट्रोल रूम की जानिब से कैप्टन को रास्ता तब्दील करने की इजाजत भी मिल गई, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इससे पहले कि कैप्टन कुछ प्लान कर पाता, त्यारे का बैलेंस अचानक बिगड़ गया। अब इस खतरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए कैप्टन ने फौरी तौर पर लैंडिंग का फैसला किया, जो कि एक दुरुस्त फैसला था। लेकिन हालात उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गए जब लैंडिंग के दौरान प्लेन के लैंडिंग गियर्स ही न खुले। इतना ही नहीं बल्कि ऐन वक्त पर प्लेन के टायर्स भी न खुले। इन सब मसाइल का यूं एकदम एक साथ पैदा हो जाना बड़े ताज्जुब की बात थी। ये सब कुछ बर्ड स्ट्राइक के नतीजे में प्लेन के सिस्टम में पैदा होने वाली खराबी की वजह से हो रहा था। अब प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और प्लेन एक तेज स्पीड के साथ रनवे पर लैंड कर गया, मगर ना ही प्लेन के गियर्स खुले थे और ना ही टायर, जिसकी वजह से प्लेन पेट के बल रनवे से टकराया। यानी प्लेन ने नॉर्मल लैंडिंग की बजाय बेली लैंडिंग की। मौत का होलनाक लम्हा बिल्कुल करीब आ गया। लैंडिंग के बाद प्लेन तकरीबन 2800 मीटर रनवे पर फिसलता रहा और रनवे से आगे निकल गया। जैसे ही प्लेन रनवे से आगे निकला, ये रनवे से 250 मीटर के फासले पर बनी हुई एक कंक्रीट की मजबूत दीवार से टकरा गया। जैसे ही प्लेन कंक्रीट की इस दीवार से टकराया, इसमें आग भड़क उठी और देखते ही देखते प्लेन एक जोरदार धमाके के साथ तबाह हो गया। कुछ ही पल में प्लेन मलबे का ढेर बन गया। धमाके की शिद्दत ने न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि पूरे शहर को लरजा दिया। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और रेस्क्यू टीम जाए वकूवा पर पहुंच गई। लेकिन रेस्क्यू टीम के वहां पहुंचने से पहले ही बोइंग 737-800 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। इतने भयानक डिजास्टर के बाद भी 2 क्रू मेंबर्स अभी जिंदा थे। ये दोनों कैबिन क्रू मेंबर्स त्यारे के रेयर पार्ट में बैठे थे और शायद इसी वजह से जिंदा बच गए, मगर शदीद जख्मी थे। उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हलाक हो जाने वाले पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की डेड बॉडीज को तबाहशुदा मलबे के नीचे से निकाला गया, मगर ये बॉडीज इस कदर बुरी हालत में थीं कि इनकी शिनाख्त कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। आखिरकार 5 जनवरी 2025 तक तमाम बॉडीज की शिनाख्त का मुश्किल काम मुकम्मल कर लिया गया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक प्लेन के अनबैलेंस होकर रनवे पर बेली लैंडिंग करते हुए फिसलने की वजह बर्ड स्ट्राइक थी, मगर प्लेन में आग लगने और फिर जोरदार धमाके से तबाह होने की वजह प्लेन का कंक्रीट की मजबूत दीवार से टकराना था। माहिरीन के मुताबिक अगर कंक्रीट की ये दीवार वहां मौजूद ना होती तो प्लेन को किसी न किसी तरीके से रोक लिया जाता और ये तबाह ना होता। जबकि एक और शदीद तनकीद जो माहिरीन की जानिब से की गई कि कंक्रीट की इस दीवार को स्ट्रॉन्ग मटेरियल से नहीं बल्कि हल्के मटेरियल से बनाना चाहिए था, ताकि ये इतने बड़े प्लेन को तबाह न कर पाती
اور نہ ہی اس قدر جانی اور مالی نقصان دیکھنے کو ملتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کنکریٹ کی دیوار یہاں بنائی ہی کیوں گئی تھی؟ ایئرپورٹ مینجمنٹ کی جانب سے کنکریٹ کی یہ دیوار سیکیورٹی اور آپریشنل ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، مگر سیکیورٹی کے لیے بنائی گئی یہ دیوار پلین کی تباہی اور 179 افراد کی موت کا باعث بن گئی۔ بہرحال یہ صرف انیشیل انویسٹیگیشن رپورٹس ہی تھیں، جبکہ انسیڈنٹ کی اصل وجہ جاننے کا ذریعہ اس کے بلیک باکسز کی جانچ کرنا تھی، یعنی بلیک باکسز میں ریکارڈ ہونے والی فلائٹ 2216 کی تمام ریکارڈنگ کو دیکھنا کہ آخر حادثہ ہونے سے پہلے پلین اور اس کے سسٹم کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ پلین بے قابو ہو گیا۔ مگر ریسرچرز یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پلین کے دونوں بلیک باکسز نے بھی حادثے سے ٹھیک 4 منٹ پہلے ہی کام کرنا بند کر دیا تھا، اور ان میں کسی قسم کی کوئی ریکارڈنگ موجود نہ تھی جس سے معاملے کی تہہ تک پہنچا جا سکتا۔ اندازے کے مطابق حادثے سے پہلے بجلی کی فراہمی رک گئی تھی، جس کی وجہ سے فلائٹ ریکارڈنگ بھی بند ہو گئی۔ آخر اس فلائٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے سسٹم میں خرابی پیدا ہونے کی اصل وجہ برڈ سٹرائک تھی یا کچھ اور؟ اس بارے میں فی الوقت حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ماہرین کے مطابق پلین میں آگ لگنے کی وجہ کنکریٹ کی دیوار ہی تھی، جو کہ نہ ہوتی یا کم مضبوط ہوتی تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔